फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्ट, आर्टिकल और आईपीसी सेक्शन। इनके इंट्रोडक्शंस भी, एक्ट किसको कहेंगे, आर्टिकल्स किसको कहा जाता है, आईपीसी सेक्शंस क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है हम लोगों को कि एक्ट, आर्टिकल और आईपीसी, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, एक कॉमन टर्म है। सपोज कीजिए कि बड़ा वाला सर्कल जो एक्ट हो गया, इसके अंडर में आर्टिकल हो गया और इसके अंडर में आईपीसी सेक्शंस हो गया। एक्ट, अगर आप एक्ट का मतलब लॉ, अगर आप कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आप किसी भी नेशन में, तो उससे पहले आप क्या होता है कि डेमोक्रेटिक नेशन में आपको लेजिस्लेचर से उसको पास कराना पड़ता है। इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में लेजिस्लेचर में दोनों हाउस, जो आपका अपर हाउस है, लोअर हाउस है, वहां पे पास कराना पड़ता है किसी भी बिल को, और उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, तब जाकर के कोई बिल जो है वो एक्ट बन पाता है। इसका एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल आपका है सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो बिल एक्ट ऐसे बनता है। और एक्ट के पार्ट होते हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के पार्ट होते हैं आपके सेक्शन। आर्टिकल्स जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन टेक्स्ट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी लॉ डिस्क्राइब होता है, डिफरेंट लॉ के कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे उसको, उसका इंपैक्ट क्या रहेगा, इन सारी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है। यहां पे आपका टॉपिक है एक्ट। एक्ट का डिफिनेशन क्या होगा? अ बिल विच हैज पास्ड थ्रू द वेरियस लेजिस्लेचर। कोई भी बिल जो डिफरेंट लेजिस्लेचर से पास कराया जाता है। डिफरेंट लेजिस्लेचर मतलब इंडिया के पास 2 लेजिस्लेचर है, अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। स्टेप्स रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर इट एंड विच हैव बिकम लॉ। अगर वो स्टेप को फॉलो करता है, यानी दोनों हाउस से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर इस पे हो जाता है, तब जाकर के कोई भी बिल एक्ट बन पाता है। और एक्ट का ही सबऑर्डिनेट होता है आर्टिकल, और आर्टिकल का सबऑर्डिनेट होता है आपका आईपीसी सेक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आर्टिकल 370, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ था, और आर्टिकल 35A, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। तो ये किसके पार्ट है? एक एक्ट के पार्ट होते हैं। यानी कि एक एक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, और डिफरेंट आर्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए सेक्शन होते हैं। एक क्लियर है यहां तक? अब कुछ आपके पास्ट के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से एक्ट थे जो काफी इंपैक्टफुल रहा इंडिया में। आजादी से पहले 1919 में एक एक्ट आया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये सेक्रेटरी जनरल थे, और ये आपके गवर्नमेंट, ये आपके उस टाइम के वायसराय थे, चेम्सफोर्ड। तो दोनों के नेम से एक एक्ट आया 1919 में, जिसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया, जो स्टेट वाला लेजिस्लेचर था। इसके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, इंडियंस को पार्टिसिपेशन दिया गया, भले ही रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन था, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये एक्ट आया, यानी कि एक्ट को पास कराने के लिए आपको लेजिस्लेचर का हेल्प लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको आप अच्छा से जानते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग इसको डिस्क्राइब भी किए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है, जो 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होने लगे इंडिया में। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करती थी, उनकी अपनी इंटरनल गवर्नमेंट बनती थी। और सीए तो काफी ज्यादा चर्चा में रहा आजकल। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो 11 दिसंबर 2019 को इंट्रोड्यूस हुआ था। कब? एक 1 मार्क क्वेश्चन है, डिफरेंट कंपटीशन के एग्जाम में आता है। तो 11 दिसंबर 2019 को सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो एक्ट, आई होप कि एक्ट आपको अच्छा से समझ में आ गया हो कि एक्ट क्या होता है। तो कोई भी बिल जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से हम पास करा ले, वो आपका एक्ट हो जाएगा, वो आपका लॉ हो जाएगा। अब यहां पे सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, वो है आपका आर्टिकल्स। एक्ट के बाद आर्टिकल्स क्या होते हैं? A written instrument containing a series of rules and stipulations that are each designed as an article. ये क्या होता है? तो रिटन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग सीरीज ऑफ रूल्स,
इसमें कंटिन्यू आपके रूल्स रहते हैं। सीरीज ऑफ रूल्स जो होता है वो आपका आर्टिकल्स होता है, एक रिटन टेक्स्ट का पार्ट होता है कंस्टिट्यूशन का। और इसमें आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जांपल आर्टिकल 370 जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को पहले जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ था। अब यहां देख लीजिए, एक सबसे फेमस क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स है। तो जिस टाइम कंस्टिट्यूशन हमारा बना था उस टाइम 395 आर्टिकल्स था, 22 इसके पार्ट्स थे। जो 395 आर्टिकल्स थे वो आपके 22 पार्ट्स में डिस्क्राइब थे, और शेड्यूल जो थे 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह से आपका क्लियर हुआ कि स्टार्टिंग स्टेज में कितने थे, 395 और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल था। अमेंडमेंट, देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जहां पे आपका कंस्टिट्यूशन है वहां पे अमेंडमेंट जैसा शब्द आता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, रूल को चेंज करना। रूल को चेंज करना मतलब हम सोकर की जगह या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट सोकर की जगह रूल को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। आपको राज्यसभा, आपको लोकसभा से बिल पास कराना पड़ता है। तो इस तरह से हम अमेंडमेंट करते हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बार बार आपको बताया गया कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल मतलब कि इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो एक चेंजेस अगर अभी तक हम देखेंगे तो 100 अमेंडमेंट्स के बाद टोटल जो आपके आर्टिकल्स है वो 448 है, और जो कितने पार्ट्स हो गए इसके 25 पार्ट्स। यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में 395 था, 100 अमेंडमेंट्स के बाद ये आर्टिकल्स 448 हो गए हैं और हो गए इसके 25 पार्ट्स। यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में 395 था, 100 अमेंडमेंट्स के बाद ये आर्टिकल्स 448 हो गए हैं और कितने पार्ट्स में डिस्क्राइब है, 25 पार्ट्स में डिस्क्राइब है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ऐसे आर्टिकल्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लिस्ट दिया रहता है आपका कि आर्टिकल 1 जो है, पार्ट 1 जो है, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन इसके टेरिटरी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, स्टेट्स इसके इंपॉर्टेंस, इसकी टेरिटरी के बारे में। जो आपका पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप के बारे में, किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, नागरिक बनने के लिए, सिटीजन बनने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, इन सबको पार्ट 2 में डिस्क्राइब किया गया है। पार्ट 3 बड़ा ही फेमस है, फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड है पार्ट 3 में। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 5 में 51A के बाद प्रेसिडेंट्स के इम्पैक्ट, ये सारी चीज को डिस्क्राइब किया गया। आगे बढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर्स, इनके बारे में आपको स्पेशली बताया गया है। तो ये सारे क्या है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं किसके, एक्ट के। यानी कि एक एक्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं। आईपीसी क्या होता है, जैसे आईपीसी सेक्शन जनरली एक क्राइम से रिलेटेड होता है। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी, द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी इज इंडियन पिनल कोड। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1860 में, जिस टाइम ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे। यानी कि आईपीसी को ब्रिटिशर्स ने ही क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब यानी कि टोटल सेक्शन, जैसे हम लोग डिस्क्राइब किए होते हैं कि आर्टिकल कितने हैं टोटल, तो स्टार्टिंग स्टेज में 395 आर्टिकल्स था, तो टोटल जो सेक्शंस हैं 576 सेक्शन है, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में। देखिए जो आईपीसी है, आईपीसी में अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि मर्डर होता क्या है, मर्डर करने के तरीके नहीं बताएं, बट मर्डर क्या होता है, किस अगर कौन सा आप काम करते हैं तो मर्डर कहा जाएगा। इसको आईपीसी 300 में डिस्क्राइब है, सेक्शन 300 में। और अगर आप मर्डर करते हैं जिसके बाद कोई आदमी मर जाता है तो आप पे सेक्शन 302 लगेगा। तो डिस्क्राइब रहता है कि कोई भी क्राइम, किसको हम क्राइम कहेंगे, उससे रिलेटेड आपके क्या पनिशमेंट्स हो सकते हैं, वो भी डिस्क्राइब रहता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डकैती, आपने सुन रखा होगा कि अगर चार लोग अगर कहीं भी कोई चीज लूटते हैं तो उसको डकैती नहीं बोलेंगे। 4 से ज्यादा लोग अगर किसी चीज को किसी भी लूट में वो सम्मिलित हैं, लूट कर रहे हैं, उसको हम लोग डकैती बोलेंगे। ये आपके सेक्शन 395 में इस चीज को डिस्क्राइब है। 362 में क्या डिस्क्राइब है, आईपीसी 362 में
आईपीसी 360 एब्डक्शन यानी कि अपहरण, 364 में अपहरण अगर आप फिरौती के लिए किए हुए हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके जैसे 378 जो है वो आईपीसी डिस्क्राइब करता है थेफ्ट, चोरी को लेकर के। 376 जो है वो रेप को डिस्क्राइब करता है। देखिए इसके पार्ट्स, सीआरपीसी मतलब क्या होता है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जैसे आईपीसी में डिस्क्राइब मर्डर कीजिएगा तो क्या चार्जेस लगेंगे, सीआरपीसी का मतलब कि अरेस्ट करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे आप उस पर चार्जशीट फाइल की जाएगी, एफआईआर का क्या प्रोसीजर होगा, तो वो आपके सीआरपीसी में डिस्क्राइब रहते हैं। यानी क्राइम तक और क्राइम के बाद, एक क्राइम के बाद और एक क्राइम तक आईपीसी और सीआरपीसी में एक मेजर डिफरेंस है आपके। देखिए सेक्शन 1 बोलता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोर्ट। जैसे आईपीसी कोड जो है कि अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो आपको डिफरेंट पनिशमेंट्स हो सकता है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, अगर आप इंडिया में किए हो और इंडिया में वो आईपीसी कोई भी क्राइम, बहुत सारे क्राइम्स आपके हैं, जैसे कोई बहुत सारे आपने, जैसे किसी को आपने सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया तो उसके लिए 306, ऐसी बहुत सारी चीजें, हाफ मर्डर 307, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए आपको डिफरेंट पनिशमेंट डिस्क्राइब है। पनिशमेंट ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, पनिशमेंट ऑफेंसेस बियॉन्ड बॉर्डर बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड इन इंडिया। देखिए इंडिया से बाहर किए हो बट आप अगर इंडियन लॉ के अंदर में है तो आपको यहाँ से पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे बहुत सारे आपके नेशन के बहुत सारे बिजनेसमैन है जो पैसा लेकर के भाग गए हैं, तो वो भी भाग करके आप किसी कंट्री में चल जाएगा। अगर इंडियन आईपीसी के अंदर में आते हैं, इंडिया में आपने क्राइम किया है तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, टेरिटरी से बाहर अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ है तो उसके लिए भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कुछ जो डेंजरस आईपीसी है वो 302 है, 304 है, डॉरी दहेज के लिए जो मारा जाता है, 306 किसी को आप आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं, 308 किसी चाइल्ड का एब्डक्शन। तो ये बहुत सारे आईपीसी हैं। आईपीसी का लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको बताने की कोशिश की गई एक्ट, आर्टिकल और आईपीसी के बीच में डिफरेंसेस को। इस तरह से टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे, स्पेशली ऑन टेलीग्राम, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में या एसएसटी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के बारे में। और अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, कमेंट करके आप यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। और अभी हम लोग ने लेटेस्ट ट्विटर स्टार्ट किया है चैनल के नेम से, तो आप वहां पे भी हमारे ट्वीट्स देख सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पर रिलेटेड ट्वीट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking said it in it?